विधायक एवं जिलाधिकारी ने बांसी नदी के जीर्णोद्धार के लिए किया स्थलीय निरीक्षण। प्रबंध निदेशक पीसीएफ नोडल अधिकारी के द्वारा विकासखंड बिशनपुरा का किया गया निरीक्षण। भाजपा ने आयोजित किया लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जन्म जयंती कार्यक्रम। सफाई सेवकों का हुआ निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण। नगर पालिका अध्यक्ष ने दिया छाता के साथ थर्मस बोतल। अवैध खनन की शिकायत पर की गई कार्रवाई। आग से 20 लाख रुपए मूल्य के कपड़े जलकर राख। जमीनी विवाद में महिला की मौत और साहित्यकार सौदागर सिंह की धर्मपत्नी का निधन। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। विधायक पटरौना मनीष जायसवाल, जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर, ब्लॉक प्रमुख विंध्यवासिनी श्रीवास्तव के द्वारा संयुक्त रूप से विकासखंड बिशनपुरा स्थित जंगल सिंगापट्टी के प्रसिद्ध बांसी धाम स्थित पौराणिक नदी बांसी नदी, गंभीरिया बुजुर्ग स्थित रामघाट तथा कटाई भरपुरवा में विलुप्त हो रही बांसी नदी को पुनर्जीवित कर सदानीरा बनाने के प्रयास तथा बांसी धाम के जीर्णोद्धार हेतु स्थलीय निरीक्षण किया गया। उन्होंने ग्राम प्रधान, अधिशासी अभियंता बाढ़खंड, अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड से बांसी नदी में हमेशा पानी बनाए रखने के दृष्टिकोण से विस्तृत चर्चा भी की। ग्रामवासियों से तथा संबंधित अधिकारियों से इसे विभिन्न रजवाहों तथा अन्य नदियों से जोड़ने के सुझाव पर विचार विमर्श किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड तथा बाढ़ खंड को निर्देशित किया कि सुझाए गए विचारों एवं विकल्पों की विस्तृत कार्य योजना बनाकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। उन्होंने नदी तथा धाम के आसपास सफाई अभियान चलाने तथा वृक्षारोपण कराने, लाइट लगवाने के भी निर्देश दिए। डीएम ने अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड से कहा कि पूरे वर्ष को मानसून सत्र 4 माह तथा अवशेष 8 माह गैर मानसून सत्र में बांटकर उसके दृष्टिगत पानी में हमेशा बनाए रखने के प्लान पर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नदी की कुल 25 से 27 किलोमीटर की लंबाई की स्थलीय समीक्षा करें, स्थानीय स्तर से भी उसे जोड़ने के विकल्पों की तलाश करें। भरपुरवा रेगुलेटर को खोलने पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में भी अवलोकन किया गया। कुछ नहरों को बांसी नदी में जोड़ने का निर्देश भी दिया गया। पंचमित्र की सहायता से मनोयोग, मनोबल, मशीन तथा मनरेगा को मूल मंत्र बनाकर इस नदी को पुनर्जीवित करना है, इसे सदा नीरा बनाना है। पूरी टीम के साथ इस कार्य को करें। पंचमित्रों का संकल्प तथा नूतन प्रयासों से इसे कलकल धारा में परिवर्तित किया जा सकता है। उन्होंने यह निर्देशित किया कि 1 सप्ताह के भीतर संपूर्ण कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करें। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वैभव मिश्रा, अधिशासी अभियंता सिंचाई बीएन राम, अधिशासी अभियंता बाढ़खंड महेश, ग्राम प्रधान बिहार के सांसद सुनील कुशवाहा के प्रतिनिधि तहसीलदार सदर पूर्णिमा सिंह, यूपी बिहार के बाढ़खंड तथा सिंचाई विभाग के अभियंता समिति के अध्यक्ष भीम सिंह, सलाहकार टीए राघवेंद्र पांडे, बबलू कुशवाहा सहित अन्य अधिकारी तथा समिति के लोग मौजूद रहे। शासन के द्वारा नामित नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश पीसीएफ के प्रबंध निदेशक डॉक्टर चंद्रभूषण के द्वारा आकांक्षात्मक ब्लॉक बिशनपुरा में हुए कार्यों तथा भौतिक परिलक्षित परिवर्तनों का निरीक्षण किया। उन्होंने सबसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिशनपुरा का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देशित किया कि एक्सरे कक्ष के ऊपर एक्सरे रूम लिखे जाएं। चिकित्सा विभाग के अंतर्गत चिकित्सकों के कमरे में कौन कौन चिकित्सा अधिकारी बैठते हैं, उनका नाम लिखने का भी निर्देश दिया गया। प्रयोगशाला में हो रही जांच की संख्या के बारे में भी पूछताछ की गई। साथ ही वर्तमान तथा विगत वित्तीय वर्ष के तुलनात्मक विवरण को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। हेल्थ एटीएम के लिए सर्वोत्तम नेटवर्क उपलब्ध कराने सहित कुष्ठ रोग के अंतर्गत विगत वर्षों के अंतर्गत कुष्ठ रोगियों के उपचार के उपरांत उनका फॉलोअप करने का भी निर्देश दिया गया। रोगियों से वार्ता कर दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सक के आने जाने की समय सारणी तथा उपलब्धता एवं सुविधाओं के संबंध में पूछताछ की गई। उन्होंने महिला चिकित्सकों को सभी गर्भवती महिलाओं को आयरन तथा कैल्शियम भरपूर मात्रा में दवाई दिए जाने के निर्देश दिए। कोल्ड चेन में वैक्सीन की उपलब्धता, ऑपरेशन थिएटर कक्ष, अंतिम ऑपरेशन का दिनांक सहित अन्य विवरण जैसे नसबंदी कराने वालों की संख्या के बारे में पूछताछ की गई। प्रसव के पूर्व तथा प्रसव के उपरांत गर्भवती माताओं की देखभाल की जानकारी ली गई तथा उसे फॉलोअप करने के निर्देश दिए गए। ग्राम सभा हिरनही में मिनी स्टेडियम, आरआरसी सेंटर, प्रधानमंत्री आरोग्य सेंटर तथा एएनएम सेंटर का भी विधिवत निरीक्षण किया गया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत साफ पानी सप्लाई न होने की शिकायत पर नाराजगी जताई गई और जल जांच के निर्देश संबंधित को दिए गए। आरआरसी सेंटर में सफाई कर्मी के द्वारा ग्लव्स न पहनने पर आगे से सारे काम ग्लव्स पहनकर करने तथा नित्य दिन कार्यों में सुधार के निर्देश दिए गए, जबकि एएनएम सेंटर में व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं। शौचालय में खराब बेसिन को ठीक करने के भी निर्देश दिए गए। इसी प्रकार पड़री पीपरपाती के आंगनबाड़ी केंद्र तथा प्राथमिक विद्यालय का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान बच्चों के साथ बनाई गई रंगोली को देखकर प्रसन्नता जाहिर की गई। आंगनबाड़ी केंद्र में लगे स्टाफ का विधिवत निरीक्षण करने के साथ बच्चों का अन्नप्राशन, गर्भवती महिलाओं की गोद भराई के कार्य का भी निरीक्षण किया गया।
पोषण वाटिका का निर्माण करने के निर्देश दिए गए। स्मार्ट क्लास, बच्चों की उपस्थिति और समर कैंप के दौरान सिखाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की कला का भी अवलोकन किया गया। निरीक्षण के उपरांत विश्वपुरा ब्लॉक सभागार में समीक्षा बैठक हुई। शोधार्थी प्रवीण अग्निहोत्री ने बताया कि 81 ग्राम सभाओं में केवल 6 पंचायतों में विद्युत कनेक्शन है। वीडियो रविंद्र कुमार रंजन ने बताया कि वर्ष 2022-23 में विष्णुपुरा ब्लॉक को राज्य स्तर पर प्रथम स्थान मिलने पर 2 करोड़ रुपए की पुरस्कार धनराशि मिली। सीडीपीओ पूजा रानी ने बाल विकास तथा डॉक्टर जिशान आलम ने स्वास्थ्य विभाग की जानकारी दी। उपस्थित सभी विभागीय अधिकारियों ने योजनाओं की उपलब्धि के बारे में अवगत कराया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रामजीवन मौर्य, डीसी मनरेगा राकेश, जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक प्रियदर्शी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी श्रवण कुमार सिंह, खंड विकास अधिकारी विष्णुपुरा, प्रभारी चिकित्सा अधिकारीगण, मनसा छापर के अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी तथा विकासखंड अधिकारी मौजूद रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, एक अटूट विश्वास, खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता, भरोसे का। ज्वेलरी फॉर जेनरेशंस, ज्वेलरी ऑफ ट्रस्ट। कोदईलाल जेम्स एंड ज्वेलर्स, राजू भैया की विश्वसनीय प्रतिष्ठान। आभूषण का है संसार। कोदईलाल जेम्स एंड ज्वेलर्स, हॉलमार्क, फैंसी सोने चांदी, डायमंड ज्वेलरी व हर प्रकार की गारंटी युक्त राशि रत्न व उपरत्न की शानदार रेंज के विक्रेता। तो आज ही पधारे अपने विश्वसनीय प्रतिष्ठान कोदईलाल जेम्स एंड ज्वेलर्स, कसेरा टोली चौक, पडरौना। प्रोप्राइटर राजेश कुमार जायसवाल उर्फ राजू भैया। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। विदेशी शासकों के द्वारा भारतीय इतिहास से भारतीयता को मिटाने का प्रयास समय समय पर किया गया। आजादी के बाद तत्कालीन सरकारों ने भारत के महापुरुषों की उपेक्षित करते हुए मुगलों को महिमा मंडित किया गया, लेकिन भारतीयता की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसे मिटाना मुश्किल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारतीय संस्कृति, मूल्यों और पहचान को बनाए रखने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आने वाली पीढ़ियों को भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में पता रहे, देश के महापुरुषों की गाथाएं जन जन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों की पूरी शिद्दत के साथ जानकारी दी जा रही है। यह बातें राज्यसभा सांसद कुंवर आरपीएन सिंह ने कहा। वह शनिवार को रविंद्रनगर भाजपा कार्यालय में आयोजित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जयंती कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 21 से लेकर 31 मई तक पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर स्मृति शताब्दी अभियान के अंतर्गत जिले के सभी विधानसभाओं, सभी नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों तथा ब्लॉकों में सभा सम्मेलन और रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। संचालन जिला उपाध्यक्ष अभियान संयोजक विजय कुमार शुक्ल ने किया। कार्यक्रम को पूर्व जिलाध्यक्ष ललन मिश्रा, खड्डा विधायक विवेकानंद पांडे, रामकोला विधायक विनय प्रकाश गौड़, फाजिलनगर विधायक सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, तमकुईराज विधायक डॉक्टर असीम राय ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी, राणा प्रताप राव, सुदर्शन पाल, फूलवदन कुशवाहा, अवधेश प्रताप सिंह, रमेश सिंह, विवेकानंद शुक्ल, अतुल श्रीवास्तव, बाबू नंदन सिंह, राम सागर कुशवाहा, धनंजय तिवारी, डॉक्टर डीएन कुशवाहा, बंका सिंह, विपिन बिहारी श्रीवास्तव और रूपम सिंह सहित सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूर्ण श्लोक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर शासन के निर्देश के क्रम में नगरपालिका परिषद पडरौना के अध्यक्ष विनय जायसवाल के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पालिका अध्यक्ष श्री जायसवाल के द्वारा सभी सफाई सेवकों, विशेषकर महिला सफाई मित्रों को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए दवा वितरण के साथ ही भीषण गर्मी से राहत देने के लिए छाता और थर्मस की बोतलों का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के बाद अपने संबोधन में नगरपालिका अध्यक्ष श्री जायसवाल ने कहा कि भारतीय इतिहास के कुशल महिला शासकों में से एक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर हैं। इस अवसर पर अध्यक्ष प्रतिनिधि मनीष जायसवाल बुलबुल के अलावा संत राम सरोज, अधिशासी अधिकारी पटौना, सभासद प्रमोद श्रीवास्तव, बबलू खरवार, संतोष मदेशिया, पीयूष सिंह, ब्रजेश शर्मा, आलोक विश्वकर्मा, अभय मारोदिया, शुभम सिंह मंथन, मानस मिश्रा, आकाश वर्मा, गौतम गुप्ता सहित सैकड़ों कार्यकर्ता और आमजन उपस्थित रहे। खनन अधिकारी अभिषेक ने अवगत कराया कि विभिन्न मीडिया स्रोतों से प्रकाशित खबरों और अवैध बालू खनन करती लदी नाव की शिकायत का संज्ञान लिया गया तथा विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान तहसील पटौना के थाना निबुआ नौरंगिया अंतर्गत ग्राम भेड़ियारी घाट कांति चौक के पास अवैध खनन में संलिप्त एक नाव पाया गया, जिसे मौके पर ही तोड़कर क्षतिग्रस्त किया गया। उन्होंने अवगत कराया कि अवैध खनन पर इसी तरह आगे भी कार्रवाई की जाएगी। तुर्कपट्टी के मुख्य बाजार में नहर के निकट स्थित आरके कॉम्प्लेक्स में शनिवार की देर रात शॉर्ट सर्किट से फैमिली और दिव्या गारमेंट के नाम से संचालित
रेडीमेड कपड़े की दुकानों में आग लग गई। आग लगने से विक्रय के लिए रखे गए लगभग 20 लाख मूल्य के कपड़े जलकर राख हो गए। थाना बिशनपुरा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जंगल नौगावा में प्रथम पक्ष उमेश गौड़ के द्वारा चंद्रिका गौड़ और द्वितीय पक्ष तूफानी यादव पुत्र सुचित यादव के मध्य जमीनी विवाद के बीच बचाव के दौरान एक महिला की मृत्यु होने की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच की गई। जांच के क्रम में ज्ञात हुआ कि उक्त विवादित जमीन पैमाइश के पश्चात उमेश गौड़ के द्वारा निर्माण करवाया जा रहा था। इसी दौरान तूफानी यादव तथा उनके परिजनों के द्वारा ईंट पत्थर चलाए गए। इस दौरान बीच बचाव करने आई सुरसती देवी पत्नी गौरी कुशवाहा उम्र 70 वर्ष निवासी जंगल नौगावा थाना बिशनपुरा जनपद कुशीनगर की मौत हो गई। पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोपी पक्ष के तूफानी यादव को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ करते हुए अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित की है। उक्त संबंध में क्षेत्राधिकारी तमकुईराज राकेश प्रताप सिंह ने बताया कि मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पूर्वांचल के वरिष्ठ साहित्यकार सौदागर सिंह की धर्मपत्नी का देहावसान के समाचार को सुनकर जनपद के साहित्यिक संगठनों में शोक संवेदना व्यक्त की है। शोक संवेदना व्यक्त करने वालों में हिंदी साहित्य भारती, निराला शब्द सम्मान मंच, मधुर श्याम साहित्य लक्ष्मीगंज, सावन साहित्य रामकोला, भवम भवानी साहित्य मंच, विमर्श साहित्यिक सामाजिक सेवा संस्थान पडोना, काव्य प्रभात आदि संगठनों ने शोक संवेदना व्यक्त की है। संस्थाओं के प्रमुख डॉक्टर ओम प्रकाश द्विवेदी ओम, डॉक्टर मधुसूदन पांडे, रामपति रसिया, सुनील चौरसिया सावन, आर के भट्ट, इंद्रजीत गुप्त, बेचू बीए, डॉक्टर मोहन पांडे, डॉक्टर रामानुज द्विवेदी, जितेंद्र पांडे जौहर, स्नेहा मिश्रा, माधुरी तिवारी, भूपेंद्र राय गंवार, हरेंद्र पांडे, आकाश महेशपुरी, सुरेंद्र गोपाल, बलराम राय, गोमल यादव, अवध किशोर औदू आदि ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। विधायक तथा जिलाधिकारी ने बांसी नदी के जीर्णोद्धार के लिए किया स्थलीय निरीक्षण। प्रबंध निदेशक पीसीएफ नोडल अधिकारी द्वारा विकासखंड विशनपुरा का किया गया निरीक्षण। भाजपा ने आयोजित किया लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जयंती कार्यक्रम। सफाई सेवकों का हुआ निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण। नगरपालिका अध्यक्ष ने दिया छाता के साथ थर्मस बोतल। अवैध खनन की शिकायत पर की गई कार्रवाई। आग से 20 लाख रुपए तक के कपड़े जलकर राख। जमीनी विवाद में महिला की मौत और साहित्यकार सौदागर सिंह की पत्नी का निधन। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।